गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आज ठीक हूँ, थोड़ी ठीक हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी जस्ट हमने नाश्ता किया। हनी के पापा ऑफिस जा चुके हैं, तो मैं पहले गैस साफ़ करूँगी, उसके बाद बर्तनों की ढील लगी हुई है, फिर बर्तन साफ़ करूँगी। और अभी हनी थोड़ी कार्टून वगैरह देख रहा है, नहीं तो सुबह के टाइम पे बहुत परेशान कर रहा है। और सर दर्द तो थोड़ा बहुत ठीक है, किसी किसी टाइम हो रहा है। मैंने सर दर्द की दवाई मंगाई थी, उससे काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी गर्दन पे अभी भी हल्का सा दर्द है। और यहाँ पे मैं रोटी बेलती हूँ ना, तो वो लग जाता है, इसलिए मैं हमेशा रगड़ रगड़ के यहाँ पे साफ़ करती रहती हूँ। और दूसरा, आज मैंने पराठे बनाए थे, तो वो चिपक जाते हैं ना, आटा चिपक जाता है, तो बस उसी को मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। दो दो कपड़े से करती हूँ मैं, एक गीले कपड़े से करती हूँ, फिर सूखे कपड़े से करती हूँ, और एक बानी 2-3 बार करती हूँ। बर्तनों की ढेर देख रहे हो आप, कितने ज़्यादा बर्तन हैं। और इतने बर्तन हो जाते हैं ना, दो बोलने वाली बातें होती है यार, जो दो लोग रहते हैं वहाँ बर्तन नहीं होते हैं, बहुत बर्तन हो जाते हैं यार, छोटे बड़े होना है ना। और फिर मेरा हनी तो अपनी तरफ से ले जाता है बाहर पे गंदे करने के लिए, खाता पीता तो कुछ है नहीं, बस सिर्फ बर्तन गंदे करता रहता है। और ये वाला फ्राई पैन जो है वो कल रात का था, तो मैं कल रात को नहीं मांज पाई थी, तो वो था, वो अभी मांज रही हूँ मैं। और बस सारे बर्तन कर दिए हैं मैंने, और अब करूँ मैं झाड़ू पोछा। तो टाइम अभी करीब 10:30 करीब हो रहा था होगा शायद, या 10:30 करीब हो रहा होगा, अभी मुझे टाइम याद नहीं है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर रात को कर रही हूँ। और मैं बाहर गई थी कुछ कपड़े डालने, हनी भी मेरे पीछे पीछे आ गया। और ये किचन का है, तो किचन मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं बाहर वाले कमरों में साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू मारूँगी, फिर पोछा करूँगी। और झाड़ू काफ़ी लंबा है, तो झाड़ू आसानी से हर जगह का जो कूड़ा वगैरह होता है उन्हें आसानी से हो जाता है साफ़। और बड़ी मुश्किल से अभी मैंने हनी को बिस्तर में रखा हुआ है, नहीं तो मैं जब झाड़ू मारती हूँ, पोछा मारती हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाता है नीचे। और बस पोछा मैंने मार दिया, सॉरी झाड़ू मैंने मार दिया था आधा आधा अंदर वाले कमरे में, अब बाहर वाले कमरे में है, तो उसी को मैं साफ़ करूँगी। फिर कल पोछा नहीं मारा था ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी कल, तो मैंने कल स्किप कर दिया था। तो आज मैंने कहा यार चलो आज ठीक है ना। ऐसा होता है यार, जब तक सफाई ना करो ना, अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि क्या अधूरा रह गया, क्या अधूरा रह गया, इस टाइप का होता है, फील होता है। और बस कैमरा मैंने फ्रंट पे रखा, मेरे को तो बस इसी चीज़ का टेंशन था, कहीं हनी आके हिला ना दे या फिर गिरा ना दे, वो छेड़ता रहता है ना। और आज बाहर वाले कमरे के, जब भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, बाहर के कमरे के जो हमने बिस्तर बिछाया रहता है उसको मैं पहले उठाती हूँ, फिर झाड़ू मारती हूँ और फिर पोछा करती हूँ। तो एक गद्दा तो यहीं बेड पर रखा हुआ है, दूसरा गद्दा मैंने धूप में सुखाने के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ पर ना रात के टाइम पर बहुत बारिश हो रही है और बाहर वाले कमरे में बहुत ठंड होती है। साथ ही हनी के पापा ने फ़ैन ऑन किया रहता है, तो हनी को ठंड हो जाती है। बहुत टाइम से उसकी हैबिट बहुत अच्छी हो गई थी, वो टॉयलेट बिस्तर में नहीं कर रहा था, जैसे रात को सोने से पहले वो चले जाता था, उसके बाद नहीं करता था, सीधे सुबह करता था। लेकिन 2 दिन से लगातार उसको ठंड हो रही है और उसने बिस्तर गीला किया हुआ था, तो वो मैंने धूप में डाल रखी थी, क्योंकि धूप आज बहुत ही अच्छी खासी धूप लगी हुई थी। और वो मैंने सुखाने के लिए रखा है, क्योंकि गद्दे ना ख़राब हो जाते हैं टॉयलेट वगैरह से ना, तो बस मैंने वो धूप में डाला हुआ है। और ये बाहर अंदर के कमरों में मैंने पोछा कर दिया है। अब मैं बाहर के कमरे में पोछा कर रही थी, मैंने अंदर से नहीं दिखाया है, क्योंकि पोछा क्या है ना, तो फिर अंदर वाले कमरे में ट्राईपॉड रख भी नहीं सकती हूँ मैं, वहाँ पे हनी छेड़ता रहता है बड़ी मुश्किल से, तो मैंने उसी को बैठाया हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी। आजकल मैं हनी की जो बाइक है ना, उसको वहाँ नहीं रख रही हूँ, टेबल के ऊपर, नहीं तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, टेबल के ऊपर मैंने रखा रहता है, बट थोड़ी बहुत जो मिट्टी रहती है ना वो लग जाती है। और दूसरी बात, हनी पता, टेबल के ऊपर जब हमने ये बाइक रखी रहती है तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो बहुत चांसेस होते हैं बच्चा नीचे ना गिर जाए, है ना। तो इस वजह से मैंने यहीं पे रखा रहता है, थोड़ी जगह घेर देता है, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी टाइम आई थिंक 11:30 के करीब हो चुका है, तो ये पूरा सूख गया था, क्या कहते,
फर्श पूरा सूख गया था अंदर बाहर, तो मैंने सब जगह बिछा दिया। अंदर देख रहे होंगे आप, बीच वाले रूम में मैंने वो चटाई बिछा दी है, सिर्फ किचन में नहीं बिछाया है। और यहाँ पे मैं बिछा के बिस्तर लगा दूँगी, ताकि थोड़ी देर में अगर हनी को सुलाना हो ना, तो बिस्तर लगा हुआ तो टेंशन नहीं रहती है। सीधे हनी को लेकर आया, खाना वगैरह खाने के बाद सीधे सुला दिया। तो मैंने कहा अभी चलो फ्री थी, सूख भी गया, तो मैंने कहा इसको बिछा देती हूँ। और हमने ये नीचे से कालीन नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे यार, तो ये हमने बिछाए रहता है। ये मैंने यहीं ख़रीदा था अगस्त्यमुनि में ही। और तो ये बिछाए रहता ना, फिर गद्दे ख़राब नहीं होते, सीलन वगैरह नहीं बैठते, गद्दे सेफ़ रहते हैं। और अब मुझे पहले हनी के पापा भी कहते थे कि फालतू का क्या है ये, कुछ भी नहीं, मतलब यूज़ का नहीं है, लेकिन बहुत यूज़ का होता है यार। ये कभी पूजा हो गई, कुछ कार्य हो गई, तो बिछाने के लिए बहुत ही अच्छा है, बड़ा सा है। और कभी जैसे गर्मियों में, अब तो हमने जैसे बिस्तर लगाया है बाहर के रूम में नीचे पे, अदरवाइज़ जब बिस्तर नहीं रहता तो गर्मियों में जैसे हम नीचे पे लेट गए, तो नंगे फर्श पे लेटने से भी तबीयत ख़राब होती, तो आप इसके ऊपर आराम से लेट सकते हो। और अच्छा है, यूज़फुल लगा मुझे। बस इसके धोने की थोड़ी दिक्कत होगी, अभी तो गंदा नहीं हुआ, लेकिन जब गंदा हो जाएगा तो, क्योंकि गंदा भी होना कैसे इसने, है ना, इसके ऊपर तो हमने गद्दे बिछाए रहते, तो ये सेफ़ रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन धोने का जैसे कभी हो गया गंदा, तो धोने की दिक्कत है। खुला इसके लिए चाहिए, कहीं पे खुला हो और धोने के लिए हो, 2 इंसान हो जो, है ना। देखो मैं गद्दे एडजस्ट कर रही हूँ, इधर से खींच रही हूँ, फिर उधर से खींच रही हूँ, और गद्दे एडजस्ट हो ही नहीं रहे। और हनी देखो क्या आतंक मचा रहा है, कभी इस बेड, कभी इस गद्दे पे, कभी उस गद्दे पे। और मैं चादर लेकर आई थी, क्योंकि चादर भी गीली थी, तो हल्की सी, है ना, तो स्मेल आ जाती है। तो अभी मैंने कहा चलो इस हफ्ते रहने देती हूँ, जो आने वाला संडे होगा उसमें मैं ये चादर धो दूँगी। और ये चादर भी बड़ी प्यारी लगती है मुझे। हाँ मम्मा। और अभी हनी आ गया, अभी तक टीवी देख रहा था हनी, फिर हनी आ गया है यहाँ पे। और हनी देख रहे हो आप, एक जगह पे नहीं रहता है, कैसे घूम रहा है इधर उधर। मैं उसको कह भी रही थी कि हनी उधर जाओ। आप एक चीज़ गौर कर रहे हो, जो ऊपर मैंने ये चेयर रखी हुई है ना, तो जिसमें मैंने बाहर गद्दा रखा हुआ था, वो चेयर भी मैं यहाँ अंदर लेके आई, इसके ऊपर रखा। हनी वहाँ से नीचे गिरा उस चेयर के साथ, अभी मैंने चेयर नीचे रख दिया। और अभी 3 बजे करीब हो रहा होगा शायद, हाँ। तो मैं अभी मेहंदी लगा रही हूँ, खाना वगैरह खा के। मैंने दाल चावल बनाए थे, तो वो मैंने खा के, आज मैंने हनी को नहलाया नहीं, क्योंकि ठंडा सा हो रहा है जैसे मैंने बताया। तो कपड़े वगैरह मैंने उसके चेंज किए, उसके कपड़े धुले, हनी के पापा के कपड़े धुले, और हनी को खाना खिला के, खाना तो नहीं खाया उसने, पर ये है थोड़ा 1-2 है ना, क्या कहते हैं, बाइट खाई उसने चावल की। तो इतने में ये है, चलो थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा, ये है कि दिल खुश हो जाता है मम्मी का, है ना। तो बस वो सो गया था, मैंने कहा चलो ये मेहंदी की लेके रखी हुई थी। तीज तो चले गया है, वैसे भी अकेले में तीज में कभी फास्ट वगैरह तो रखती हूँ नहीं, तो मैंने कहा चलो मेहंदी लगा देती हूँ, जब लेके आए हैं तो रखना भी क्यों है ना। हाँ रुको, हाँ ये देखो मम्मा को देखो, और इसको दूध चाहिए होता भाई, 24 घंटे खाना तो ये खाता नहीं है, और बस दूध। और मैंने ये वाला फ़ोन है, इसमें निकाल के रखा हुआ था थोड़ा सा, तो बस थोड़ा बहुत देख के मैं लगा रही थी। मुझे मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ, तो बस इसी तरीके से देख के मैं थोड़ा बहुत लगा दे रही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता मेहंदी लगाना, और ये कीप ना बहुत टाइट सा हो रहा था, मतलब मेहंदी निकल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। तो हाथ बहुत ज़्यादा थक जाते हैं मेहंदी लगाते टाइम। और हनी पता है रो रहा था, तो मैंने उसको दूध पे लगा दिया है। और बहुत परेशान करता है यार, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना, क्या बताऊँ मैं, कहते हैं ना जब ज़रूरत होती कोई नहीं देखता है उस टाइम पे। और बस ये एक कपड़ा था, उसी पे मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा इधर उधर ना लग जाए मेहंदी मुंदी, है ना। तो थोड़ा बहुत जो होता है, थोड़ा देखा मैंने मोबाइल से, और उसके बाद बस मैंने खुद ही लगाना शुरू किया। ऐसी बनाने लग गई मैं, क्योंकि नहीं हो पा रहा था, जैसा डिजाइन है वैसा कॉपी करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है ना। और कहते हैं नकल करने के लिए अकल चाहिए, जो है नहीं तो ऐसी अकल नहीं है मेरे पास नकल करने वाली। तो मैंने जैसे तैसे लगा दिया है, और बस ऊपर मैं फिंगर पे इस तरीके से लगा के उनको ब्लेंड कर रही थी, मतलब फैला रही थी अच्छे से।
तो बस अच्छे लगते हैं मेरे को इस तरीके से, ये ऊपर ऊपर उंगलियों के ऊपर ऊपर लगाना। और पीछे मैं लगाना चाह रही थी लेकिन लगा नहीं पाई क्योंकि कीप जो है ना बहुत टाइट हो रही थी। आगे ही लगाना मैंने कहा यार अब शुरू कर दिया है तो छोड़ूँ भी कैसे, है ना। तो इसलिए मेरे को ज़बरदस्ती वाला लगाना पड़ा क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी पुरानी ये कीप होगी, क्योंकि जब कीप पुरानी हो जाती है ना तभी इतनी दिक्कत होती है उनको निकालने में। और जब नई नई रहती है, नई तो आजकल कहाँ से आएगी, आप लोगों को पता ही है, लॉकडाउन चल रहा है, कंपनियाँ सारी बंद है। और तो मैं एक ही हाथ पे लगाऊंगी क्योंकि दूसरे हाथ पे तो लगना मुश्किल है। फिर हनी को भी देखना है कहीं हनी ना उठ जाए, है ना। तो कोई बात नहीं, एक ही हाथ पे शगुन ही समझ लो। जब लेके आए थे इच्छा थी मेरी इतनी कि मैं लगाऊंगी, लेकिन बीच में फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी 2 दिन लगातार, तो बस लगा दिया है मैंने ये मेहंदी। तो ये देख रहे हो मैंने जैसे तैसे लपोट झपोट दिया है। पीछे मैंने बस ऐसे किया है, इनको कवर किया है और टिक्के टिक्के लगाए हैं। और फ्रंट पे आप देख सकते हो थोड़ा ये डिजाइन निकाला मैंने, थोड़ा ये, उसके बाद मेरे से नहीं आया। मैंने वैसे लिखा है, यहाँ पे इनका नाम लिखा है हैरी और इधर अपना नाम लिखा है नीता। और बस ऐसी मेहंदी मुझे ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं ये कैसे लेके आए थे, शायद एक्सपायर ना हो। हाथ मेरी उंगलियां दर्द हो गई उसको दबाते दबाते। और बस मैंने लगा दिया एक हाथ पे क्योंकि एक पे तो नहीं लगेगा मुझसे। बट मेहंदी लेके आए थे और मुझे शौक़ था मेहंदी का, बहुत शौक़ है मुझे, लेकिन लगानी नहीं आती है तो मैंने थोड़ी बहुत लगा दी, बस लाल दिखना चाहिए, है ना। और देखते हैं कैसा कलर आता है। और कल तीज था लेकिन, है ना, इधर तो मुझे नहीं लगता कोई मनाता होगा, पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है मेहंदी। आजकल सावन का महीना है तो बट लगा दिया मैंने थोड़ा बहुत, थोड़ा बस रेड हो जाए बस। ये देखो सूखने के लिए मैं रख देती हूँ। और टाइम 3 बजने वाला है, हनी सोया है, बस अभी हनी सोया था, इसी वजह से मैं थोड़ी लगा पाई इसको। और हमने खाना खुना खाया दिन का, दाल चावल बनाई थी मैंने खाना खाया, उसको सुलाया। बर्तन नहीं धुले हैं, बर्तन वैसे के वैसे हैं, बर्तन मैं बाद में धुलूँगी। मैंने तो फटक से इसको लगा देती हूँ, नहीं तो वो उठेगा तो फिर कुछ नहीं करने देता है। और बस थोड़ा सा हो जाए, है ना। तो चलिए फिर जब ये कलर दे देगा ना मैं उसके बाद दिखाऊंगी आपको, तब तक मैं भी सो जाती हूँ। तो चलिए जस्ट उठ रही हूँ और टाइम 6 बज गया है। और हनी के पापा हनी चले गए छत पे। ये जो टोन बज रहे हैं ना, कूड़ा वाला आ रखा है नीचे पे, गाड़ी चल रही है, तो बस हनी भी उसी को देखने के लिए। ये देखो मैंने तुरंत पता 2 घंटे के बाद मैंने वॉश कर दिया था हैंड। और ये देखो कलर तो अच्छा आया है। 2 घंटे बहुत कम होते यार उस हिसाब से, जिस हिसाब से लोग रात भर छोड़ते हैं। आजकल सूख जाता है ना बहुत जल्दी, तो मैंने सूख गई थी, मैंने हटा दिया। और हनी भी अजीब सा कर रहा था, छिछी है मम्मा छिछी, तो मैंने हटा दिया। और देखते हैं कल तक क्या पता कलर आ जाए, मतलब तब भी बहुत कलर आया है, लेकिन कल तक ये ब्लैक बिल्कुल रेड हो जाएगी। और कुछ मेहंदी पे भी होता है ना कि इस टाइम की है, पुरानी है, तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है आजकल, तो नहीं होगी, नहीं पुरानी है वो। और मैं भी जा रही थी छत में, तो मुझे लगा चलो यार मैं ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि छत पे ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं आजकल, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बगल वाले हैं ना, उनकी बेटी है, तो वो आती रहती है मेरे साथ गप्पे मारने के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता उनके साथ कैमरा ऑन करके, क्योंकि इधर किसी को पता नहीं है, तो अच्छा भी नहीं लगता है ना जब किसी को पता ना हो। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को बाय कह देती हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना ही भूल गई कि मेरा जो सर दर्द था ना, सर दर्द तो ठीक है, लेकिन किसी टाइम हल्का हल्का तो हो ही रहा है। और जो ये यहाँ की जो नस चढ़ी है ना, ये गर्दन वाला दर्द नहीं जा रहा है, ये धीरे धीरे ही होगा। बगल पे आंटी जी कह रही थी कि जैसे ये नस चढ़ती है ना, उसका दर्द 2-3 दिन के बाद जाता है, ऐसा होता रहता है। तो मैंने कहा चलो होता रहता है तो, है ना। सर दर्द तो ठीक हो गया, सर दर्द की गोली खा के ठीक हो गया है। और पता अभी भी धूप है यहाँ पे, हल्की सी है। और चलो फिर हनी भी मेरे को बुला रहा है, मम्मा मम्मा लगा है। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से कल नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।